हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी तक क्या कर लिया है, वैल्यू ऑफ पर्क्स कर लिए हैं। और वैल्यू ऑफ पर्क्स को मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं फुली एग्जम्प्टेड, ठीक है, जो अभी हम करेंगे इस वीडियो में। और दूसरे होते हैं टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, ठीक है, जो सभी एम्प्लॉय को उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ये टॉपिक हमने कर लिया है। और दूसरा हमारा टॉपिक था टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये हमने पिछली 2-3 वीडियो में कर लिया है। अब हमारा लास्ट पक्ष का टॉपिक रहता है कि ऐसे पक्ष जो क्या है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फुली टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है फर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब कि प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया, मतलब कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को ऐसा फर्निश्ड, मतलब कि जहाँ पर पूरा फर्नीचर है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को रहने के लिए एकोमोडेशन दी जाती है। लेकिन और हमने अभी पीछे बहुत पढ़ा ना कि एकोमोडेशन के कैसे वैल्यू पर कैसे निकालने हैं। लेकिन इस केस में यदि रिमोट एरिया है, जैसे आप देख रहे हो रिमोट एरिया में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है और उसको फर्निश्ड एकोमोडेशन दी गई है, तो वो क्या होगी, वो पर्क क्या माना जाएगा, फ्री माना जाएगा, नील। उसकी वैल्यू पर क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ ही जाता होगा ना कि रिमोट एरिया किसे कहते हैं। कहते हैं रिमोट एरिया ऐसा है जहाँ पर 40 किलोमीटर, कहाँ से, टाउन, मेन टाउन से वो कहाँ है, 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, और वहाँ पर पॉपुलेशन है 20,000 से कम है, तो उसको हम क्या मानते हैं, रिमोट एरिया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि तब जब हम फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू को पर्क उस पर टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। जैसे कि साइट मतलब जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो वहाँ पर वो भी ये भी चाहती है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करे वहाँ एम्प्लॉय वहीं पर रहे अपने बेनिफिट के लिए, ताकि काम अच्छे ढंग से हो जाए। तो वो क्या करते हैं, टेम्परेरी वहाँ पर घर बना देती हैं ताकि वहाँ के एम्प्लॉय वहाँ रहें और काम भी अच्छे ढंग से हो जाए। तो ये ऐसी कंडीशन में यदि उनको रेजिडेंशियल स्टेटस एकोमोडेशन दी जाती है वहाँ पर, तो वो क्या होगी, फुली टैक्स फ्री होगी। वो उस पर की पर को हम क्या कहेंगे, फुली टैक्स फ्री। और हमारा ये जो थर्ड है रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आपको पता है हमारा हाई कोर्ट शिमला में है, सुप्रीम कोर्ट, तो उनके जो भी जज होते हैं उनको रहने के लिए जो भी घर दिया जाता है, उनकी जो वैल्यू पर्क होती है वो नहीं मानी जाएगी। उनके जो अकोमोडेशन दी गई है वो क्या मानी जाएगी, फ्री मानी जाएगी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हमारा रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड टू यूनियन मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ये देखो, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको साथ एग्जेम्प्टेड इनकम में भी किए हुए हैं, ठीक है। यदि रेंट फ्री हाउस दिया जाता है, किसको दिया जाता है, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के भी, चाहे जो पार्लियामेंट में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनको रहने के लिए फ्री जो घर दिया जाता है, उसको जो पर्क्स होते हैं उस पर कोई भी टैक्स फ्री होते हैं पर्क्स, ठीक है। रिफ्रेशमेंट एट वर्क मतलब काम करते समय जो एम्प्लॉय को रिफ्रेशमेंट दी जाती है। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या हो कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स दिए जाते हैं, वो क्या माने जाएंगे, टैक्स फ्री माने जाएंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को लोन दिया गया है ना, एक टाइप से फ्री दिया गया ना। फ्री मतलब कि उस पर हम टैक्स नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यदि 20,000 रुपये तक, ज़्यादा नहीं, 20,000 तक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को 20,000 तक यदि लोन दिया जाता है, तो वो इंटरेस्ट फ्री दिया है, तो वो उस पर वो टैक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। ये आपको समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन। यदि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को फ़ोन या मोबाइल फ़ोन दिया जाता है यूज़ करने के लिए ना, तो एक टाइप से पर किया ना, पर इसकी वैल्यू को उसकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। कहते हैं ये फ्री में मोबाइल फ़ोन दे दिया, फ्री में दे दिया, तो इसको पर्क नहीं मानेंगे, मतलब पर्क मानेंगे, लेकिन इस पर टैक्स फ्री पर्क है, ठीक है। पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप बाय द एम्प्लॉयर टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे कि एम्प्लॉयर द्वारा अपने ही एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप लगा दी उन्होंने बच्चों के लिए, ठीक है, और दी जाती है स्कॉलरशिप, तो उसकी एम्प्लॉय की सैलरी में इसको ऐसे पर्क को ऐड करके टैक्स नहीं लगाएंगे, ये फ्री होंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर टूवर्ड्स एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, जैसे एम्प्लॉयर ने ग्रुप इंश्योरेंस अपनी एम्प्लॉय के लिए चलाई होती है ना, तो वो उस पर एम्प्लॉयर ही उसके प्रीमियम देता है, ठीक है। तो वो जो प्रीमियम दिया जाता है वो किसके बेनिफिट के लिए होता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है, पर ये क्या होता है, ये क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। ये भले पक्ष क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर्क्स पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। मतलब कि ऐसे पर्क्स जिस पर तो टैक्स लगना ही था,
मतलब कि जो भी हमने टैक्स लगना ही था, पर वो उस टैक्स की पेमेंट किसने कर दी, मतलब ऐसे पर्क जो हमें एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, जो जो जिस पर जिस मोटर कार ही कुछ भी ले लो, टैक्स लगना था, लेकिन उस पर टैक्स किसने पेमेंट कर दी, उस जो एम्प्लॉय ने टैक्स देना था उसकी पेमेंट किसने कर दी, एम्प्लॉयर ने दे दी, तो ना टैक्स फ्री हो गया। ठीक है, तो टैक्स फ्री हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपका कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि 10 आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।